चलिए बच्चों, जो भी अभी हमने टॉपिक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन का, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और इतनी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि आपके पास एक या दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ऐसा कंफर्म आपके एग्जाम में, चाहे आपका वो एग्जाम फर्स्ट टर्म का हो या आपका वो एग्जाम ऐसे 2 या सेकंड टर्म का हो, लेकिन आएगा जरूर इससे क्वेश्चन। तो करने की कोशिश करते हैं बच्चों इनको। पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अभी हमने वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, किस चीज पर आ गया? रेस्ट पर आ गया। तो रेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी केस बता चुका हूं, जैसी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो हमारी क्या कंडीशन मानी जाती है? इनिशियल वेलोसिटी 0। तो आपका यू तो मिल गया 0 मीटर पर सेकेंड। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कितनी की वेलोसिटी मिली है? 72 किलोमीटर पर आवर की। तो फाइनल वेलोसिटी आप लोगे 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 72 मल्टीप्लाई 5/18, 18 1 4, तो कितना मिला आपको? 20 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में बोला क्या है हमें? कितने में लगी है? 5 मिनट में, 5 मिनट में ये मिली है। हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल। तो बच्चों हमारे पास क्या थी? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। हमें खुद से ध्यान रखना है कब कौन सी फॉर्मूला हमें लगाना है। जैसे पहले उसने क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। पहले वाले फॉर्मूले में देखो, v पता है आपको? पता है। u पता है? पता है। a आपको निकालना है, t आपको पता है? पता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले से आप a निकाल सकते हो। ये हो गया। दूसरे में क्या निकालना है आपने? डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। अब देखो s पता है आपको, निकालना है ये तो। इनिशियल पता है, टाइम पता है, हाफ की वैल्यू पता है, a आप यहां से निकाल लोगे और t। इसका मतलब आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो फर्स्ट में ये लगाना है और सेकंड में ये। तो स्टार्ट करते हैं। v माइनस u इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 80, या फिर आप इसको कैसे भी लिख सकते हो? v इज इक्वल टू u प्लस 80। v कितनी दे रखी है आपको? 20। u कितना है आपका? 0। a कितना है आपका? निकालना है। और टाइम कितना दे रखा है बच्चों? 5। अब देखो यहाँ पर ये मिनट है, हमें किस में निकालना है? सेकंड। तो 5 मल्टीप्लाई 60, तो कितना हो जाएगा? 300 सेकंड। ठीक है, मेरे को कुछ डाउट लग रहा है, शायद यहाँ पर 5 मिनट ना हो, 5 सेकंड हो। 1 मिनट के लिए रुकना, मैं देखता हूँ मिनट है या सेकंड है। बच्चों मेरी 5 मिनट ही है, तो देखो 5 मिनट का कितना होगा? 300 सेकंड। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 300 सेकंड। तो इधर आ जाओ, 20 0 तो कुछ नहीं, तो a मल्टीप्लाई 300। तो आप इधर से a कितना हो जाएगा? 300 इसके नीचे, तो 20/300, 1 0 से 1 0, 2 1 15। तो कितना हुआ? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो निकल गया आपका एक्सेलरेशन। अब क्या निकालना है आपने? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s निकालना है, u कितना है? 0। टाइम तो आपका 300 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1/15 और t का स्क्वायर 300 का स्क्वायर, मतलब 300 मल्टीप्लाई 300। अब देखो 0 को किसी से करो, 0 खत्म हो गया, तो ये हो गया हमारा 1/2 को 15 से किया तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 300। तो 1 0 से 1 0, 3 1 3 10। 300 को 10 से किया तो 3000 मीटर, या फिर बोल सकते हो आप 3 किलोमीटर आंसर। तो इजी होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। इसी तरीके से सेकंड पर आ जाओ, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour. Initial velocity कितनी? 18 km per hour। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 18 मल्टीप्लाई 5/18, 18 से 18, 5 मीटर पर सेकंड। और v कितना दे रखा है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 मल्टीप्लाई 5/18, 18 1 2, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। u पता है, v पता है, टाइम दे रखा है 5 सेकंड। हमसे बोला गया एक्सेलरेशन निकालना है, वो जैसे पहला है बिल्कुल डिटो सेम। तो कैसे लिख सकते हो? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है आपका? 10, u कितना है? 5। एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना है? 5। इस 5 को इधर लाओगे तो 10 माइनस 5, 5 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 5। तो a कितना हो जाएगा? 5/5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये तो आपका एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस हो गया हमारा ut हाफ at स्क्वायर। u कितना आपका 5, टाइम कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना निकाला 1, और t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो s इज इक्वल टू 25 प्लस 25/2। सॉल्व करोगे तो 25 और 25 का हाफ 12.5। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका 37.5 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter in opposite direction to motion। बच्चों यहाँ समझ जाना, acceleration जैसे ही ब्रेक अप्लाई करा, ब्रेक अप्लाई करते ही acceleration नहीं होता, डीएसेलरेशन होता, बता भी रखा है। फिर भी क्वेश्चन में बोलता है acceleration प्रोड्यूस तो हुआ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये acceleration आपका माइनस में होगा, तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इफ कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप। अब कार रुक भी गई है, तो कार अगर रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, लेकिन ये होने में टाइम कितना लगा है 2 सेकंड। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। मुझे डिस्टेंस निकालना है। अब बच्चों डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो दो ही फॉर्मूले आते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s। इन्हीं दो फॉर्मूले में डिस्टेंस का यूज है। लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है, दोनों ही जगह u दे रखा है जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, u निकालना। u कैसे निकालोगे, फर्स्ट फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू u प्लस at। v कितना 0, u आपने निकालना है, a कितना माइनस का 6 है और टाइम कितना है 2। तो 0 इज इक्वल टू u माइनस का 12, तो ये इधर चला गया, तो u आपका कितना है 12 मीटर पर सेकंड। आपका u निकल गया। अब डिस्टेंस निकालना, कैसे भी निकालना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना 12, टाइम आपको 2 दे रखा है हाफ, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 6 है, और t का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो s इज इक्वल टू 12 to 24, 2 1 3 और 3 4 जा 12, तो माइनस में 12, तो कितना आया 12 मीटर आपका आंसर। तो डिस्टेंस भी निकल गया और वेलोसिटी भी निकल गई। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। अब इस चैप्टर का हमारा जस्ट एक लास्ट टॉपिक रहता है और वो आता है हमारा सर्कुलर मोशन। तो इसको नोट डाउन करो, सर्कुलर मोशन भी करते हैं। बच्चों अब आता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बने रहिए साथ, लास्ट टॉपिक है। जब इतना हो चुका है तो थोड़ा बहुत और सही बढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। बच्चों सर्कुलर मोशन की बात है तो डेफिनेटली सर्कल तो हमारा बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना, ये है। और सर्कल का कुछ क्या है, रेडियस भी, ये हो गया हमारा रेडियस। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ना, हमें यूनिफॉर्म पढ़ना है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कल यूनिफॉर्मली, और या फिर एट यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्मली मूव करता है सर्कल के अंदर, तो वो पूरा मोशन क्या माना जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बच्चे बोल रहे हैं अगर भाई स्पीड हमारी कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें हमारा एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा इवन इफ द स्पीड इज कांस्टेंट, या फिर सेम है बट स्टिल इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब जिसमें एक्सेलरेशन 0 ना हो। तो ऐसी क्या कंडीशन आई कि हमारी स्पीड सेम होने के बाद भी एक्सेलरेशन 0 नहीं बन रहा। तो बच्चों क्या हो रहा है, जब आप यहाँ पर थे और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन आई यहाँ पर, ये उसकी वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पर।
सर्कल में हमेशा डायरेक्शन सर्कल पर टेंजेंट शो करता है। सर्कल पर टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल की एक लाइन को टच करके देखो। सर्कल पर टेंजेंट मतलब जो सर्कल के किसी लाइन को या किसी लाइन में मतलब सर्कल को टच करते जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर नहीं। तो ये जब इधर गए तो डायरेक्शन इधर, इधर गए तो इधर, इधर गए तो इधर, इधर गए तो इस साइड और इधर गए तो इस साइड। तो हर बार बच्चों क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये ही रीजन है बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज changing continuously at every point। मैग्नीट्यूड या वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो भी वो एक्सेलरेशन को नॉन जीरो बना देगी। एक्सेलरेशन नॉन जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो अब देखो, अगर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड बाय बॉडी, तो बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? वही बच्चों आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr, ठीक है ना। और मैं मान लो कोई टाइम t लगा है तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पर स्पीड मतलब यहाँ पर डायरेक्शन भी चेक कर रहे हो तो वेलोसिटी, तो कितनी हो जाएगी हमारा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस तो क्या बनेगा हमारा? v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना? 2πr और टाइम कितना है हमारा? t। तो ये इसका फॉर्मूला आया समझ में। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस पर क्वेश्चन कैसे दे देगा? r दे देगा आपको, ठीक है, और आपको टाइम दे देगा और बोलेगा वेलोसिटी निकालो। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बड़े इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा ये वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। बाकी के जो टॉपिक है वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।